कुदरती तौर पे जिस्म के अंदर विटामिन बी की कमी होना शुरू हो जाती है कि वो गोश्त का या कलेजे का या फिर अंडों का इस्तेमाल लाजमी करें। विटामिन ए आपके बालों के लिए बहुत ही अहम है, आंखों से रिलेटेड और उनकी बनाई को तेज़ करने के लिए और आपके दिमाग के लिए ख़ास तौर पे स्कल की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेन है या आपका जो दिमाग और स्कैल्प है उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। स्कैल्प में गैप आने लग गया है या फिर डैंड्रफ के मसाइल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर लाला रुख मलिक, कंसल्टेंट डायटीशियन बाय प्रोफेशन। आज हम एक इंतहाई अहम और दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए, ख़वातीन के लिए या फिर लड़कियों के लिए जो अपने बालों के लिए बहुत परेशान होते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैल्प में गैप आने लग गया है या फिर डैंड्रफ के मसाइल हो रहे हैं या फिर और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसके अंदर आपके बाल फ्रिज़ी हो जाते हैं, प्रॉपर हेल्दी नहीं रहते हैं। हम बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको हमेशा गाइड करते हैं कि आपने अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को कैसे ओवरकम करना है और क्या वजूहात अलामात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं न्यूट्रिशनली। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर क्या-क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं या क्या-क्या चीज़ें मिसिंग हैं, कौन से ग़िज़ाइयत मिसिंग है आपकी डाइट में या आप ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को मैनेज करके उन चीज़ों को ऐड करके अपने बालों की हेल्थ को बूस्ट कर सकें, उनको मैनेज कर सकें, बजाय इसके कि आप दवाइयों और ट्रीटमेंट्स की तरफ अपने बालों को लेकर जाएँ, जिनके एक तो बहुत लॉन्ग टर्म आपके बालों के लिए फ़ायदे नहीं होते हैं, दूसरा ये कि कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। तो हमेशा सबसे पहले तो आपको इंतख़ाब करना चाहिए कि आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर मैनेज होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। आपकी ग़िज़ा आप क्या ले रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपके बालों के लिए वो ठीक है या नहीं है, या ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बालों के लिए रिक्वायर्ड हैं बट वो आपकी डाइट का हिस्सा नहीं है। तो हम बात करते हैं कि कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कौन से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और फिर उनके क्या-क्या डाइट के सोर्सेज़ हैं जिनको आप ऐड करके अपने बालों की हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं और 3 टू 4 मंथ्स के अंदर आप देख सकते हैं वाज़िह फ़र्क आपको दिखेगा कि आपके बाल गिरना रुक रहे हैं और हेल्दी हो रहे हैं, स्कैल्प में बाल आ रहे हैं। क्योंकि आपकी जो ब्रेन है या आपका जो दिमाग और स्कैल्प है उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आपका ब्रेन वहाँ पर है, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स रेगुलेट हो रहे हैं, रेगुलेशन वहाँ ब्रेन से हो रही है। आपका ब्रेन पूरा नर्वस सिस्टम को मैनेज कर रहा है, तो बहुत सारे वाइटल फंक्शंस डेफ़िनिटली आपके ब्रेन से चल रहे होते हैं और आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी जब प्रॉपर नहीं मिल रही है या डाइट के साथ जो न्यूट्रिशन बॉडी में आना है वो भी बेहतर तरीके से नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जो सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट्स आपके बालों पे आता है। दूसरी गलती हमारे लोग ये भी कर रहे होते हैं कि हम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बहुत कर रहे होते हैं अपनी डाइट के अंदर और बेसिकली बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, दूसरा बॉडी के अंदर उस लेवल के ऊपर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे होते, जज़ब नहीं हो रहे होते, जिस लेवल पे एक डाइट, अच्छी डाइट आपके जिस्म के अंदर आपके ब्रेन को जो फ़ायदा दे सकती है, वो सप्लीमेंट्स के थ्रू नहीं आ रहा होता। तो सबसे पहले तो विटामिन ए आपके बालों के लिए बहुत ही अहम है। आप मेक श्योर करें कि आपकी डाइट के अंदर विटामिन ए प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। आप वो सोर्सेज़ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि विटामिन ए आपकी आँखों की, आपके कानों की और जितने भी इन्फेक्शंस हैं, आपकी आँखों से रिलेटेड और उनकी बनाई को तेज़ करने के लिए और आपके दिमाग के लिए ख़ास तौर पे स्कल की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसके लिए विटामिन ए का बड़ा अहम किरदार होता है। जो आपकी आँखों के लिए जब विटामिन ए प्रॉपर ठीक से नहीं आ रहा होगा आपकी डाइट के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी एक तो नज़र ख़राब होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ताकत लग रही होगी, तो आपके आगे के बाल या फिर बाल झड़ना शुरू हो जाएँगे या वीक हो जाएँगे या फिर बहुत थिन हो जाएँगे। तो आप कोशिश करें कि विटामिन ए को अच्छी तरीके से अपनी डाइट से लें। अगर हम खुराक के ज़राए की बात करें कि आप किस तरीके से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो जितने भी लाल रंग के फल या सब्जियाँ हैं या ऑरेंज रंग के फल सब्जियाँ हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। मिसाल के तौर पे सेब के अंदर होगा या फिर रेड बेल पेपर के अंदर हो सकता है, टमाटर के अंदर हो सकता है, गाजर के अंदर हो सकता है। जितने भी लाल रंग के फल या सब्जियाँ हैं अपनी डाइट के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें ताकि आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी से खुद को बचा सकें। वैसे भी हम एज़ अ डायटीशियन हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी डाइट को हमेशा कलरफुल करके खाएँ, यानी कि आप रंग-बिरंगी फल या सब्जियाँ खाएँ। स्पेसिफिकली जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि ईट अ रेनबो, यानी कि जितने भी रेनबो में कलर्स होते हैं, येलो है, रेड है, ग्रीन है या डिफरेंट और कलर्स हैं, वो सब कलर्स आपकी प्लेट का हिस्सा होने चाहिए आपकी डाइट के अंदर, ताकि आप डेफिशिएंसीज़ से खुद को महफूज़ रख सकें और बाल गिरने या इस किस्म की और भी बहुत सारी जो पेचीदगियाँ हैं, उनसे भी खुद को महफूज़ रख सकें। दूसरा अहम न्यूट्रिएंट जो है वो आपके लिए है विटामिन बी 12। बी 12 की डेफिशिएंसी आपकी पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को जो है वीक करना शुरू कर देती है और वो क्योंकि
चल रहा होता है, ऑपरेट हो रहा होता है आपकी ब्रेन से, और ब्रेन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे 30 की एज जब आप क्रॉस करते हैं तो ये मसला ज़्यादा आना शुरू हो जाता है कि कुदरती तौर पे जिस्म के अंदर विटामिन बी की कमी होना शुरू हो जाती है। तो आप अंडे या फिर सी फूड के थ्रू या फिर कलेजी के इस्तेमाल से, या फिर जो सोयाबीन वगैरह होते हैं उनके अंदर भी अच्छे मिकदार में होता है, डेयरी में भी अच्छी मिकदार में होता है, नट्स में भी पाया जाता है, और गोश्त के अंदर भी पाया जाता है, मछली के अंदर भी पाया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ऐड करके अपनी डाइट के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं, बट अगर आप प्रॉपर सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा-थोड़ा डेली बेसिस के ऊपर ले रहे हैं, या वीक में 4 से 5 दफ़ा या 3 से 4 दफ़ा, जो लोग जिन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है वो 3 से 4 दफ़ा भी वीक में ले रहे हैं, तो उनके लिए इनफ है कि वो गोश्त का या कलेजी का या फिर अंडों का इस्तेमाल लाज़मी करें। तीसरा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपके हेल्दी फैट्स हैं जो आपकी ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपकी मेमोरी को शार्प करते हैं, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बूस्ट करते हैं, आपकी आई साइट को बड़े अच्छे लेवल पे मैनेज कर रहे होते हैं, और जितने भी हार्मोन्स आपके दिमाग से रेगुलेट हो रहे होते हैं उनके लिए भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आपकी डाइट का लाज़मी हिस्सा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कोशिश करते हैं कि उनको सप्लीमेंट्स के थ्रू ले लेते हैं, क्योंकि इस केस में आप उसको सप्लीमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं, ख़ासतौर पे जो पहले लोग होते थे जिसे हम कहते हैं मछली की कैप्सूल, मछली के तेल की कैप्सूल। तो ये बेहतर होते हैं, आप इनका इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके लिए अफोर्डिंग नहीं है कि आप डेली बेसिस पे मछली ले सकें, तो आप फिर सप्लीमेंट्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। 3 से 4 मंथ्स सप्लीमेंट्स का इंतखाब करें, इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर आप ब्रेक दे दें और फिर दोबारा से उसको इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से भी आपके बाल हेल्दी हो जाएँगे, शाइनी हो जाएँगे, स्मूथ हो जाएँगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे।